5 डेज में हमारे यहाँ 25 से 26 ऑपरेशन होते हैं रेगुलरली। वगैरह है वो कहाँ से मंगाते हैं हम, कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सप्लाई बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो उसी को यूज कर रहे हैं। बात मानिए, वो यानी बहुत पहले जो पड़ा हुआ था उसको उसी को यूज कर, यानी इसका मतलब पहले उतना नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था, वो सामान हम लोग यूज कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बदल रही है दरभंगा डीएमसीएच की परिदृश्य। हम इसलिए भी कहना चाहते हैं कि आउटडोर में है, और आउटडोर में कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आए हैं? आजमनगर। आजमनगर से कब आए हैं? अभी तुरंत। दिखा लिए डॉक्टर साहब? नहीं, आप दिखाएंगे। तो हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच में आउटडोर में डॉक्टर अब उपलब्ध रहते हैं समय पर। और हम आपको बता देते हैं कि सीधा हम आपको दिखाएंगे कि आखिर दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति कैसे बदल रही है। और सभी डॉक्टर्स और एचओडी जब टाइम पर अगर अपने कक्ष में हो तो निश्चित तौर पर समझ में आनी चाहिए कि स्थिति बदल रही है। और हम बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर एस एन सराफ हैं, जो कि आज अपने कक्ष में ही है मौजूद। और देखिए कि ये तमाम जो मरीज हैं उनको जांच कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी व्यवस्था बदल रही है डीएमसीएच की, क्योंकि खुद एचओडी यहाँ पर मौजूद हैं। और न सिर्फ अपने पीजी हैं जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा रहे हैं, बल्कि मरीजों का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव। और देखिए अभी भीड़ भी कम है। हमारे साथ डॉक्टर एस एन सराफ हैं जो एचओडी हैं। सर, क्या बदला आपके रिजल्ट में लगे? गुड मॉर्निंग। एक तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो हमारे फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज का मतलब हुआ कि जो सीनियर हैं लाइक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, हमारे यहाँ 2 ही फैकल्टी हैं, मैं हूँ और एक डॉक्टर क्या कहते हैं रामाशीष हैं। और जबकि पोस्टिंग होनी चाहिए 7 से 8, तो इतनी लिमिटेड फैसिलिटीज, मतलब 2 यूनिट, 3 यूनिट चले, 2 हैं हम लोग मात्र। एक है तो वो पटना से आते हैं, 2 दिन रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत दिनों से चल चला है सिलसिला। तो मानेंगे कि हम लोग 2 ही लोग काम कर रहे हैं और 21 पीजी स्टूडेंट। और ये जो भीड़ है उसको आप देखते हैं, सारे लोगों को देखते हैं। ऑपरेशन हमारे यहाँ सप्ताह में कितना दिन, 5 डेज है। 5 डेज में हमारे यहाँ 25 से 26 ऑपरेशन होते हैं रेगुलरली। ये जब यानी एक दिन में 5 से 6 होते हैं, रेगुलरली हो रहे हैं। मैंने अभी एक डाटा कलेक्ट किया, अभी एक सीएमई में था संडे को, सारे पीएमसीएच के लोग थे। पटना मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स में इतने केसेस नहीं हो रहे हैं पर वीक। 25 से 26 हमारे यहाँ। ये पॉजिटिव बात हमारे यहाँ। और बहुत उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आपके यहाँ जो उसमें लगने वाला नेल प्लेट वगैरह है वो कहाँ से मंगाते हैं हम, कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सप्लाई बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो उसी को यूज कर रहे हैं। बात मानिए, वो बहुत पहले जो पड़ा हुआ था उसको उसी को यूज, यानी इसका मतलब पहले उतना नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था, वो सामान हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी ढंग से यूज कर रहे हैं। मिनिमम दवा नहीं के बराबर खरीदा रहे हैं। इक्का दुक्का कभी चला जाता अपने मन से कोई तो अलग बात है। सारी दवाइयां उपलब्ध है, सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल है। इसका जस्ट उल्टा पटना मेडिकल कॉलेज में, पटना कैपिटल की नाक पे बैठा हुआ पटना मेडिकल कॉलेज है, वहाँ सारे सामान खरीदे जाते हैं, बाहर से लाते हैं लोग। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बात बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ मरीजों का मिनिमम, इसलिए तो इतनी भीड़ है वार्ड में। निश्चित तौर पर हम बता दें, कल डीएमसीएच अधीक्षक ने भी कहा था कि 90% से अधिक दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमने देखा कई मरीज जैसे हैं जिनको प्लेट और रॉड भी यहाँ मिल गए हैं, उपलब्ध हैं। जो ये पता लग रहा है, राज खुला है कि ये पहले जो रखे हुए थे, पहले ऑपरेशन की भी संख्या कम थी, उसको इस्तेमाल किया गया है। एक सवाल और भी था, डॉक्टर अवध कुमार एचओडी हैं सर्जरी की, उसकी जांच के लिए प्रिंसिपल ने आपको भी एक टीम बनाया था, आप भी जांच में थे। 2 सवाल है, या तो अवध कुमार सही है, अगर अवध कुमार सही है तो बाकी एचओडी क्यों नहीं अपने यूनिट में अपने सबको कर रहे हैं? पीजी स्टूडेंट्स ने जो आरोप लगाया था उसकी जांच आप कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट अभी 10 दिन हो गए लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। फाइनल स्टेज में है, मैं उस जांच का अंग हूँ। यूसी जहाँ है और शीला साहू जी हैं। हम लोग सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, आरोप को कंपाइल कर रहे हैं। निर्णय, डिसीजन लेने की क्षमता हमारी, वो पदाधिकारी प्रिंसिपल लेंगे डिसीजन। हम लोगों ने पहले दिन सारे पीजी लोगों का एविडेंस लिया,
उनका आरोप का दिखा कि क्या क्या है, लिखित लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है जिसको कि आप देख सकते हैं, और सारे से एप्लीकेशन लिया है, क्या क्या आरोप है, क्या एविडेंस है, उसके बारे में पूछा, वो डाटा गया। दूसरे दिन कल फैकल्टी से हम लोगों ने बातें की है, उनका क्या आरोप है उसका हम लोग ने देखा, क्या एविडेंस है उसको कलेक्ट किया, और आज खुद अवध कुमार का हम लोग लेंगे। तीनों का जो आएगा डिटेल्स वो हम लोग प्रिंसिपल के सामने प्रस्तुत करेंगे। गलत या सही हम लोग नहीं बोल सकते, ये हमारे अधिकार से बाहर की चीज है। ये एक बड़ा सवाल अवध कुमार ने उठाया है। अगर अवध कुमार सही हैं तो बाकी अलग अलग विभाग के एचओडी है जिनके यहाँ नहीं आते हैं डॉक्टर्स, जो यूनिट हेड है वो नहीं आते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कराई की तो डॉक्टर्स हमारे खिलाफ हो गए। तो अगर उन्होंने कराई की तो बाकी एचओडी क्यों नहीं कराई करते? अगर एक मुहिम मान लेते अवध कुमार अच्छे किए हैं तो बाकी एचओडी क्यों करनी चाहिए? या अगर खुद अवध कुमार 15 वर्षों तक नहीं आ रहे थे ये भी स्वीकार कर रहे हैं सभी, तो ये क्या मामला है? कड़ाई एक पक्ष है, भ्रष्टाचार है अलग पक्ष। कड़ाई करते हुए, कड़ाई करने का मतलब नहीं कि आप भ्रष्ट हो जाइए, दोनों दो इशू है। कड़ाई के पीछे इंटेंशन भी गलत हो सकता है ना, कि वसूली की जाए, हम ये वर्ड नहीं बोलेंगे, तो दोनों अलग बात है। कड़ाई की अच्छी बात है, आना चाहिए, लोग आने भी लगे हैं, ज्यादातर जगह पे लोग आ रहे हैं, कम फैसिलिटीज में ज्यादा मैनेज कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 आदमी है, सिस्टम तो चल रहा है, 8 अभी तो एचओडी है, आपने चैम्बर्स के लिए पीजी से लिया कि नहीं? ये आरोप आप नहीं जानते? हाँ, चैम्बर्स बनाने के लिए एचओडी के चैम्बर्स बनाने, जिस सर्जन के हाथ में हुनर है और जो चाकू चलाना जानता है, वो जंगल में भी बैठ जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी भेज दीजिए, उसके बाद मरीज की आपने देखा होगा, शुरू से मुझे देखा होगा, नहीं जरूरत है किसी को भी अलग से कुछ करने की। खुद अपने यहाँ लोग इतने मरीज आते हैं, जो अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, इतनी जरूरत है अच्छे डॉक्टरों की कि जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। वो अपने मरीजों से ही उसको इतना जमा हो जाता है या इतना इनकम हो जाता है कि खूब बढ़िया से उसका गुजारा चल सकता है। तो हम बता दें, हम भी 15-20 साल से डीएमसीएच में पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर के भी हम जानते हैं, डॉक्टर अवध कुमार को भी जानते हैं। हमने प्रचार से साफ पूछा था, अगर अवध कुमार गलत है तो बाकी एचओडी सही है, अगर अवध कुमार सही है तो बाकी एचओडी गलत क्यों है? आज जांच के रिपोर्ट का होगा, वो हम आपको भेजते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि डीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक विभाग के 64 मरीज भर्ती हैं अभी, जो हमने पूरा डाटा लिया है। 1.5-2 महीने से मरीज कई हैं जिसके भर्ती, जिनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। कल भी गए थे, वहां से वापस होना पड़ा। कई बोले कि दवा मिल रही है, रॉड भी मिल रहा है, ये भी उन्होंने कहा प्लेट भी मिल रहा है, लेकिन जल्दी अगर मरीज नहीं जाएंगे तो फिर पीछे अगर हम आज 5 कर देते हैं तो आउटडोर में जो केसेज हैं वो जमा हो रहे हैं, ऑपरेशन के, इमरजेंसी में जो हो रहे हैं, सारे लोगों ने अब इतना एडमिशन खोजना शुरू किया, इतने एडमिट होने लगे कि 5 किए तो 10 जमा हो जाते हैं, तो आप उसको रिफ्यूज तो कर नहीं सकते। जो नए केसेज है कैसे रिफ्यूज कीजिएगा? तब तो एक ही रास्ता है, प्रेशर बने तो कहेंगे कोई बेड नहीं है, नहीं कर सकते। ऐसा हम लोग नहीं करते, जितना होना है वो हम लोग चाहते हैं जरूर करें, लेकिन एक क्षमता है, 5 से 6 से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। और उसी दिन 5 से 6 दूसरे आ जाते हैं, 8 दूसरे एडमिट हो जाते हैं, इमरजेंसी है, ओपीडी है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, आ रहा है ज्यादा, निकल पा रहा है कम। आपका 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर और एक 7th फ्लोर, बाकी 6 फ्लोर और 5 फ्लोर पूरा सर्जरी विभाग में, जबकि सर्जरी विभाग के खाली है। और आपकी गैदरिंग है ज्यादा, नीचे भी गैदरिंग है, ऊपर भी गैदरिंग है, सफोकेशन हो रहा है मरीज। तो क्या आप अधीक्षक से प्रयास करेंगे कि एक फ्लोर और आपको दे दिया जाए जो कि खाली है? अधीक्षक हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हर बात का अंदाज है, उनको चाहिए कि हम लोग को एक फ्लोर और दे दें, ताकि फ्लोर माने जमीन पे मरीजों को नहीं रहना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ इनपुट ज्यादा है, केसेज ज्यादा आ रहे हैं। तो हम बता दें, डॉक्टर एस एन सराफ, इनके साथ पहले भी मिल करके हमने दरभंगा के जो डीएमसीएच है या फिर दरभंगा के ओवरऑल समस्या को हमने देखता रहा, और खासकर इनके आने के बाद आशा, मरीजों में विश्वास भी बढ़ा है कि आखिर एस एन सराफ जो खुद इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, जो कि हिप का, ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट, उसके बाद स्पाइन का, कई तरह का ऑपरेशन करते हैं, और आज जब डीएमसीएच के एचओडी बने हैं तो वो इस तरह के ऑपरेशन को अपने पीजी स्टूडेंट को शिक्षा देते हुए, समझाते हुए और बेहतर काम करते हैं। लेकिन एक बार हम कहेंगे, डीएमसीएच के एक बार कलंकित हो चुका है, उसको लेकर के, जो कि डॉक्टर अवध कुमार को लेकर के इससे पहले कभी भी इस तरह का सवाल नहीं उठा था, जब 40 पीजी स्टूडेंट ने मिथिला मच न्यूज के सामने आकर गुहार लगाई थी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और इसी का नतीजा था कि आज जांच टीम बैठी है और 2 दिन में जांच टीम रिपोर्ट डॉक्टर एस एन सराफ देंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।